Good morning to all students. Welcome to Parswa International School and welcome to physics class. ठीक है. In the last class we discussed about the drift velocity and Ohm's law related to drift velocity. Right. आज हम करने जा रहे हैं dependence of electric resistance. Right. हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में. चूँकि हमने ओम्स लॉ को जब प्रूव किया था तो हमने कहा था V प्रोपोर्शनल टू I होता है, V इज इक्वल टू आर आई होता है और R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है. और R को हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस. मतलब हिंड्रेंस ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. मतलब करंट फ्लो होने में ऑब्स्ट्रक्ट करना क्या होता है? रेजिस्टेंस. अब आज हम बात करने जा रहे हैं उस रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी के बारे में, किन किन बातों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. ठीक है, मतलब किन किन प्रॉपर्टी के ऊपर वो डिपेंडेंसी होती है. तो सबसे पहली बात बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहली बात यहाँ पर वी नो दैट द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू, हमने कल फॉर्मूला इस्टेब्लिश किया था, आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टी बार. राइट. It shows that R is proportional to L and R is inversely proportional to A. यहाँ पर A अपॉन में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर A आ रहा है, L आ रहा है प्रोपोर्शनल में. तो हमेशा ध्यान रखना रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है. इस रिलेशन से हम क्या जान रहे हैं कि R जो है रेजिस्टेंस, वो कोई भी कंडक्टर की लेंथ अगर स्मॉल l है तो उसके क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, जैसा आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है. ठीक है. एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए. ठीक है. तो हम फर्स्टली बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए डिपेंडेंस ऑफ द लेंथ. रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, that is R is proportional to L. मतलब R is proportional to L का मतलब क्या हुआ कि जितना आप लेंथ बढ़ाओगे उतना ही रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा. एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी. एंड सेकेंड, डिपेंडेंस ऑफ ए एरिया डिपेंडेंस ऑन ए एरिया क्रॉस सेक्शन. रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोई भी कंडक्टर है उसके एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी वो डिपेंड करता है. नाउ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन. नाउ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 and 2 बोथ वैल्यूज ऑफ द आर. नाउ आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए एंड R is equal to rho. R is equal to rho L by A. Here rho is the proportionality constant and also rho is called specific resistance. मेरी बात को ध्यान से सुनना आप. हमने rho को क्या नाम दिया है? Specific resistance. Now if R is equal to rho L by A, then rho is equal to RA by L. Here rho is called specific resistance. बात समझ में आ रही है? हमने रो को क्या नाम दिया? रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अगर मान लो इन फ्रॉम दिस इक्वेशन इफ आर इज इक्वल टू रो एल बाई एल, अगर मैं कोई भी कंडक्टर की एक स्टैंडर्ड मेजर करता हूं कि अगर उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और एरिया क्रॉस सेक्शन उसका 1 मीटर स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा? इफ एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज 1 मीटर, देन द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. बात समझ में आ रही है? अगर कोई भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है, हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? हमारे पास में कोई भी कंडक्टर है, अगर उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है, मेरी बात को वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना. अगर उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन मतलब ए 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस
आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, रो से। नाउ हमने यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, इफ एरिया ऑफ द 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज द 1 मीटर देन द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, रो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड ऑल्सो रेजिस्टिविटी। हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपसे कई बार पूछा जा चुका है। राइट द ऐसा यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो कितनी होती है, ओम इंटू मीटर। नाउ डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आप जानते हो फॉर्मूला, इसका डायमेंशंस हम कैसे बनाते हैं, देखो रो इज इक्वल टू आर है तो हम बाई ओम्स लो इसको आर को वी अपॉन आई लिख सकते हैं, ए है और एल है। और वी को हम कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन क्यू बाय द डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल। तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, आई और ये ए और एल, तो क्या हो गया, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू आई एल। हियर दैट इज द यूनिट, डब्ल्यू इज द वर्क एंड डायमेंशंस ऑफ द वर्क जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, दैट इज m1 l2 t minus 2 एंड एरिया, डायमेंशंस ऑफ द एरिया दैट इज l स्क्वायर। नाउ q इज द a1 t1 एंड I एम्पियर, तो एम्पियर की जो यूनिट होती है वो a1 और l l1। इन सबको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में कितना आ गया, m1 l3 t minus 3 a minus 2। ये हमारे पास में क्या मिल गया, डायमेंशंस आ गया। तो अपने राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपके पास में एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं इसमें, और इसकी यूनिट आपसे पूछ सकते हैं, और इसका डायमेंशंस कैसे बनाते हैं ये पूरा हमने बना के बताया, इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन जो है डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आइडिया आपको।